हेलो एवरीवन। मैं हूँ आपका दोस्त आरपी, फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी देखिए मार्केट रनिंग पे और लगभग 10:30 बज रहे दिन के। और देखिए रिलायंस जो निफ्टी 50 का जो हैवी वेट स्टॉक है, नॉट ओनली निफ्टी 50, ये हमारी भारत की सबसे बड़ी और शानदार कंपनी में रिलायंस का नाम टॉप पर गिना जाता है। तो रिलायंस में देखिए एक ब्रेकआउट की संभावनाएं लग रही है, या फिर आप कह सकते हैं एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर हमें अच्छा कमाने का मौका मिल सकता है दोस्तों। तो ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब रिलायंस को ये कहा जा रहा था काफ़ी टाइम से, काफ़ी मार्केट में, कि एक अंडर परफॉर्म स्टॉक है। येस दोस्तों, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा बिजनेस, क्वार्टरली रिजल्ट अट्रैक्टिव, एवरी मंथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों हर एक नई कंपनी को एक्वायर कर रही थी। उसके बावजूद इस स्टॉक का जो रिटर्न एक्चुअल में देना था वो नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण से अंडर परफॉर्म स्टॉक कहा जा रहा था इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो आज जानने की कोशिश करेंगे क्विकली कि मतलब क्या क्या ऐसे एक्सपेक्ट्स है आने वाले समय में रिलायंस में हमें देखने को मिल सकते हैं और कितना इसका टारगेट है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों मार्केट लगभग 11 बज रहे, पौने 11 बज रहे हैं, और अभी रिलायंस में देखिए इसी बीच लगभग 2.25% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। ये तेज़ी आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे, खासकर येस्टरडे भी रिलायंस में 2.5% की तेज़ी थी। 5 दिन का रिटर्न आप देखेंगे 4% का रिटर्न इसने बना के दिया है दोस्तों। 4% का रिटर्न 5 दिन में। अगर मैं एक महीने का रिटर्न आपके सामने रखूँ तो यहाँ पर दिक्कत है। देखो दोस्तों, माइनस में परफॉर्म किया स्टॉक, रिटर्न कोई बात नहीं है। यहाँ से देखिए इसका टर्न अराउंड हुआ है, ये रहा। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो 7 तारीख से देखिए जब भी ये स्टॉक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोन, आप गौर से सुनिए। 7 तारीख ट्यूसडे को 300 रुपये रिलायंस स्टॉक पहुंचा था, ठीक है। तो रिलायंस में आप जब भी आप देखिए पिछले काफ़ी बार जब ये 300 के जो अपने सपोर्ट जोन पे पहुंचता है, यानी 2300 जो ये सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग रिलायंस का, नॉट ओनली अभी पास में काफ़ी बार ये 2300 के पास पहुंचकर ये रिवर्सल के सिग्नल देता है, और रिवर्सल होता ही होता है पक्का। तो यहाँ पर भी देखिए एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से, और उसके सारे कारण भी हम आगे जानेंगे। तो देखिए 2300 रुपये से 7 फरवरी को अब ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है 2420 रुपये। तो अच्छे खासे लगभग 130 से 140% पैसों में तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे भी हम इसकी बात कर लेते हैं। मैं आ गया हूँ नॉर्मल हमारी स्क्रीन पर, फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, शायद कुछ क्लियर दिखाई ना दे, बट थोड़ा मैं यस यहाँ पर मैं रखता हूँ। तो ये रहा, नॉर्मल स्क्रीन पर आ गए। अगर आप रिलायंस का ये चार्ट देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखिए डेली चार्ट सेलेक्ट किया है। तो देखिए किस तरह यहाँ पर गिरावट हुई थी, ये किस तरह यहाँ पर देखिए गिरावट होने के बाद ये जो जोन है देखिए यहाँ पर मार्केट में कैंडल उभर कर आई थी इनडिसीशन वाली, जो बीच में यहाँ पर है देखिए बीच में, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें अब ऊपर का ट्रेंड शुरू हुआ है। तो देखिए किस तरह वी शेप में ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो जोन है यहाँ पर ये पहुँचा था 300 रुपये, ये रहा ये जो जोन है, और ये कैंडल यहाँ पर ही है। तो यहाँ से ये रिवर्सल देखने को मिला है। और कोई स्टॉक में देखिए लगातार ऊपर से अगर गिरावट हो रही है, और अगर नीचे आकर यहाँ पर अगर कैंडल बनती है हैमर इन डिसीशन वाली कैंडल, तो और उसका प्राइस भी देखिए लगभग 2300 रुपये, जो हमेशा से यहाँ से इसका रिवर्सल होता है, टेंडर रिवर्सल गिरते हुए मार्केट में ये ऊपर की ओर भागता है, और साथ ही साथ जो कैंडल स्टिक है वो भी इसे सपोर्ट कर रही है। और मार्केट में देखिए काफ़ी स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर चुके थे एक्सेप्ट रिलायंस में, जिसे अंडर परफॉर्म कहा जा रहा था। तो अभी देखिए यहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिलेंगी। तो ये तेज़ी कहाँ तक जाएंगी दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ये 3000 के आसपास ये तेज़ी जा सकती है। इतना तो पुल बैक रिलायंस में बनता ही बनता है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से दोस्तों देखिए रिलायंस में काफ़ी पॉजिटिव जानकारी उभर कर आ रही थी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदर सेक्टर्स टू अक्वायर अदर कंपनीज, प्लस जिस तरीके का इनका रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का जो बिज़नेस इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, हैवी इन्वेस्टमेंट, उनका जो अभी रिटर्न की संभावनाएं फ्यूचर में लग रही है वो काफ़ी भारी है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में काफ़ी ठहराव के बाद अभी एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव जानकारी हमेशा ही रिलायंस में रही है, हालांकि स्टॉक का उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो भी ये सिग्नल्स हमें कह रहे हैं कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है। तो देखिए कुछ ऐसे आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ पर हम ये गौर करेंगे कि आने वाले समय में भी बड़े जो स्टॉक ब्रोकर्स है वो क्या कह रहे हैं, और हमारी राय यहाँ इन जानकारी से हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फाइनली टेकिंग चार्ज रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए निफ्टी काफ़ी बार ऊपर नीचे गया, और काफ़ी दिनों से निफ्टी खासकर पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से साइड जोन में ट्रेंड कर रहा था। आपको याद है पिछले हफ्ते वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इवन मंडे भी हम कह सकते हैं एक साइड जोन में ही था, और रिलायंस में उसका कुछ हाथ नहीं था। और जब रिलायंस 18,000, जब उसका हाई था 18,700-800 निफ्टी का, उसमें भी उतना ज़्यादा हाथ नहीं था। तो अभी देखिए जब रिलायंस अब टेक चार्ज ले लेगा भागने की, और रिलायंस में अगर तेज़ी होगी तो डेफिनेटली निफ्टी में भी उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि निफ्टी में रिलायंस का अच्छा खासा 15% से भी ज़्यादा वेटेज है दोस्तों। तो देखिए अभी यहाँ पर है, क्षमा चाहता हूँ, 10% का वेटेज है, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स में।
तो यहाँ पर ये भी क्या कह रहे हैं देखिए, जो कि रिपोर्ट है, इट्स प्रॉब्ली ये गेयरिंग अप फॉर द गुड रिवर्सल। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। द काउंटर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एट अराउंड 2300 फ्रॉम वेयर इट हैज़ रिवर्स काउंटलेस टाइम्स इन द पास्ट। जो मैंने कहा था कि पिछले काफ़ी बार फ्यूचर में भी यहाँ से अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला था 2300 के आसपास, वहाँ पर अच्छा खासा इसका सपोर्ट छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये बुल रैली रिलायंस में हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, और ये कहाँ तक जाएंगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जाफरीज का क्या कहना है, जो एक हैवीवेट है, हैवीवेट ब्रोकर हम कह सकते हैं मार्केट का, जाफरीज हैज़ पैक द वैल्यू ऑफ रिलायंस रिन्यूएबल बिजनेस एट to $28 billion and noted the current market price of the stock at 2320 as on the close of 13th Feb implied। ठीक है, तो यहाँ पर ये जाफरीज कहने को ये चाह रहा है कि $28 मिलियन का जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है रिलायंस का, और उसका शेयर का प्राइस लगभग 2300 रुपये, उसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ से और आगे स्टॉक को जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है देखिए, और जाफरीज ऑफ द व्यू दैट द रिसेंट फॉल इन द शेयर प्राइस ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज मेक इट्स अट्रैक्टिव मोर अट्रैक्टिव। और काफ़ी स्टॉक भाग रहे थे, लेकिन रिलायंस में हमें गिरावटी देखने को मिल रही थी पिछले काफ़ी समय से, तो इसको भी एक आधार मानकर जाफरीज कह रहा है कि ये भी एक अट्रैक्टिव लेवल पर अभी स्टॉक आ चुका है 2023 रुपये पे, जहाँ पर डेफिनेटली इसमें एक अट्रैक्शन बढ़ सकता है और बाइंग बढ़ सकती है। तो टेक्निकल पॉइंट पे रिलायंस ख़रीदने के लिए मजबूर कर रहा है। मार्केट के बड़े ब्रोकर्स भी कह रहे हैं कि एक अट्रैक्टिव प्राइस है, खरीदना चाहिए। प्लस इनका जो बिज़नेस, रिन्यूएबल बिज़नेस या फिर ओवरऑल जो बिज़नेस को देखकर भी जो स्टॉक का प्राइस है वो भी काफ़ी अंडर परफॉर्म लग रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ सकता है। In the January this year, the global brokerage firms had said it saw a potential earning upside from Reliance O2C, putting the target of ₹3,100। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि अभी 2400 पे ट्रेंड कर रहा है, ऑलमोस्ट 150 पैसों की यानी पॉइंट्स की तेज़ी रिलायंस में 2 दिन में देखने को मिली है, और इसका जो अपर का टारगेट है वो आ रहा है 3100 रुपये दोस्तों, इनके अन्य बिजनेस के मद्देनज़र। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी कुछ ऐसे बिजनेस एक्सपेंडेशन या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री या फिर न्यू एक्विजिशन या फिर काफ़ी वर्टिकल क्षेत्रों में इनका इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है, खासकर रिलायंस जियो में। तो देखिए ट्यूसडे यानी येस्टरडे अपडेट ये आया था कि रिलायंस टेलीकॉम एंड रिलायंस जियो इंट्रोड्यूस इट्स ट्रू 5G सर्विसेज इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम शिमला। एडिशनली द 5G सर्विसेज वेयर साइमल्टेनियसली लॉन्च इन द हमीरपुर, नावगांव एंड बिलासपुर इन द स्टेट। तो देखिए ये बताने का मतलब ये है दोस्तों, हालांकि मुकेश अंबानी जी ने क्लियर कट कहा है, रिलायंस ने क्लियर कट कहा है कि दिसंबर 2023 तक इंटायर इंडिया विल बी अंडर दी रिलायंस जियो 5G इन टेलीकॉम में। ठीक है, उनका ये टारगेट है, जिसके अंतर्गत वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो काफ़ी बार हम छोटे निवेशक इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो मार्केट के बड़े शार्क होते हैं, जो हैवीवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको ये पता होता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस खबर पर इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह मतलब रिलायंस ने जो रिसेंटली एक समिट हुआ था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे रिलायंस ने लगभग दोस्तों देखिए 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में इन्होंने किया है, जो रिसेंटली जस्ट एक लास्ट वीक में हुआ था, और ये उनका सेकंड इन्वेस्टमेंट था आफ्टर 35 करोड़ इन फर्स्ट पार्ट। ये पार्ट 2 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी तक लगभग हम 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में रिलायंस ग्रुप के द्वारा किया गया है। तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट है ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये डेफिनेटली इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके बिज़नेस को वहाँ से कुछ प्रॉफिट हो। तो रिलायंस काफ़ी वर्टिकल्स में आगे बढ़ रहा है, चाहे रिटेल में हो, फूड में हो, या फिर अपने ऑयल एंड मार्केटिंग, वो तो काफ़ी उनका हैवी वेट है, ग्रीन एनर्जी में हो, और जिस तरह यूपी समिट में इन्होंने अभी तक 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल देखिए 2421 पे स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, और इसका टारगेट है 3100 रुपये। तो यहाँ से भी अच्छी खासी तेज़ी हमें रिलायंस में देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट इन आंकड़ों के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।